गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आज हम लोग आपकी टेक्स्ट बुक का सेकंड चैप्टर ऑन वायलेंस पढ़ेंगे। ठीक है, वायलेंस का मतलब होता है हिंसा करना, किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी को चोट पहुंचाना, गलत बात बोलना, सारा वायलेंस कहलाता है। तो ये चैप्टर हम लोग आज पढ़ेंगे। चैप्टर शुरू करने से पहले हम एक बार इसके ऑथर यानी जो लेखक हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, और जो इसके टेक्स्ट यानी इसके चैप्टर में क्या दे रखा है वो भी हम लोग एक बार देखेंगे। तो इसके लेखक हैं जे कृष्णामूर्ति। जे कृष्णामूर्ति कौन है? इज़ अ रेप्यूटेड राइटर एंड एन एजुकेशनिस्ट। एक बहुत ही सम्माननीय, बहुत ही प्रतिष्ठित लेखक है और शिक्षक भी हम बोल सकते हैं। लाइक बर्ट्रैंड रसेल, हिज माइंड वॉज फुल ऑफ रेवोल्यूशनरी आइडियाज़। बर्ट्रैंड रसेल जो कि यूरोप के लेखक हैं, विदेश में रहते हैं वो, ठीक है, पुराने समय की बात है, तब रहते थे। हिज माइंड वॉज ऑल्सो फुल ऑफ रेवोल्यूशनरी आइडियाज। तो उन बर्ट्रैंड रसेल की तरह इनका दिमाग भी फुल ऑफ रेवोल्यूशनरी, क्रांतिकारी विचारों से भरा रहता था। क्या करने के लिए? टू चेंज द ओल्ड फैशन वर्ल्ड, जिससे कि जो पुरानी रीति रिवाज वाला जो संसार है, पुरानी परंपराओं वाला संसार है, उसको वो बदल सकें। देयर इज अ टिंज ऑफ एथिकल वैल्यूज इन हिज राइटिंग। उनके लेखक में एक झलक मिलती है, काहे की जो नैतिक मूल्य हैं उनकी एक झलक मिलती है कि हमें अच्छे अच्छे काम करने चाहिए, बुरे काम नहीं करने चाहिए, इनके लेखक में मिलता है। हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन इज रिमार्केबल। शिक्षा के क्षेत्र में उनका जो योगदान है, कॉन्ट्रीब्यूशन है, वो बहुत ही बोल सकते हैं कि प्रशंसा योग्य है। अंडर कृष्णमूर्ति फाउंडेशन मैनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर फंक्शनिंग। तो कृष्णमूर्ति फाउंडेशन में बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट काम कर रहे हैं, विच आर डिवोटेड टू बिल्ड अप अ जनरेशन, जो कि समर्पित है क्या करने के, किस में काम में लगे हुए हैं? ऐसी जनरेशन बिल्डअप करने में जो कि ब्रिलियंट स्टूडेंट्स की होगी और एकेडमिशियंस की होंगी, यानी जो एकेडमी में जो लोग पढ़ते हैं, इस तरह के लोगों को तैयार करने के लिए लोग जुटे हुए हैं। टेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। इन द प्रेजेंट आर्टिकल कृष्णमूर्ति पॉइंट्स आउट द डेंजर ऑफ वायलेंस। इस वर्तमान लेख में कृष्णमूर्ति इशारा करते हैं किसकी तरफ? वह खतरा जो किसका है? हिंसा का। विच इज़ मैटर ऑफ ग्लोबल कंसर्न, और ये पूरे संसार के लिए क्या है? खतरा है एक। देयर इज़ अ नीड टू डेवलप अ न्यू कल्चर इंक्लूसिव ऑफ लव। ऐसी नई संस्कृति बनाने की आवश्यकता है, विकसित करने की आवश्यकता है, जिसमें क्या होगा? प्रेम होगा। पिटी यानी उसमें दया होगी, पेशेंस धैर्य होगा, और जेनरसिटी उदारता होगी। एजुकेशन कैन बी अ गुड टूल टू कर्ब वायलेंस, और वायलेंस को नियंत्रित करने का एक अच्छा औजार क्या हो सकता है? गुड टूल एजुकेशन हो सकती है वायलेंस को रोकने का। इसके ग्लॉसरी में एक बार देख लेते हैं हम लोग। वायलेंस क्या होता है? वायलेंस होता है एक्ट ऑफ शोइंग फोर्स, अपना क्या दिखाना? अपनी फोर्स दिखाना, अपनी ताकत दिखाना किसी को। वो कैसे भी फिजिकल दिखा सकते हैं, मेंटली दिखा सकते हैं। कॉन्शियसली यानी नोइंगली, जानते हुए। डेलिबरेटली यानी इंटेंशनली यानी जानबूझकर कोई काम किया जाए। एंटेगोनिज्म क्या होता है? एग्रेसिव ऑपोजिशन यानी विरोध होता है, बहुत जोर से जो विरोध किया जाए उसको एंटेगोनिज्म बोलते हैं। अल्टीमेट यानी अंतिम जो होता है, फाइनल। माइम क्या होता है? जो अपंग बना देता है। माइम का मतलब अपंग बनाना, अपंग कर देना, हाथ पैर काट देना, कर देना। इनॉर्मस यानी बहुत ज़्यादा, वेरी लार्ज। इधर और हैं इसके। इनहेरेंट का मतलब क्या होता है? इनबोर्न, पहले से जो आपके नेचर में है। रेशनल यानी वाइज, तार्किक जो होता है। ब्रूटल होता है। वायलेंट एंड क्रूअल, बहुत ही ज़्यादा हिंसक और निर्दयी, उसको ब्रूटल कहा जाता है। वेपोराइज्ड क्या होता है? वेपोराइज्ड का मतलब होता है डिसअपियर्ड लाइक वेपर, जो कि वेपर की तरह उड़ जाता है। जेनरसिटी क्या होती है? काइंडनेस होती है, दया। कार्व आउट यानी डेवलप करना, बनाना, विकसित करना। ब्लिस यानी सुप्रीम, जो बहुत बड़ी खुशी। तो ये सारे इसके ग्लॉसरी टर्म्स हमने पढ़े। अब चैप्टर शुरू करते हैं इसका। देयर इज़ अ ग्रेट डील ऑफ वायलेंस इन द वर्ल्ड। इस पूरे संसार में बहुत ज़्यादा मात्रा में हिंसा फैली हुई है। देयर इज़ फिजिकल वायलेंस एंड ऑल्सो इनवर्ड वायलेंस। शारीरिक हिंसा तो है ही है, इसके अलावा आंतरिक हिंसा भी है जो हमारे मन में है। फिजिकल वायलेंस इज टू किल अनदर। फिजिकल वायलेंस क्या होता है? दूसरे को मारना। टू हर्ट अदर पीपल, दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाना। कॉन्शियसली यानी जानते हुए। डेलिबरेटली यानी जानबूझकर। और विदाउट थॉट या फिर बिना सोचे समझे भी, बिना उसके बारे में विचार किए। टू से क्रूअल थिंग्स, गलत बातें बोलना, निर्दयी चीज़ें बोलना, कटु बातें बोलना। फुल ऑफ एंटेगोनिज्म, जो कि पूरी तरह विरोध से, वैर भाव से भरी होती है, ऐसी बातें बोलना। एंड हेट, और नफरत से भरी।
और इनवर्डली कैसे करता है इंसान, इनसाइड द स्किन, अपनी जो चमड़ी है उसके अंदर, अपने मन में, टू डिसलाइक पीपल, लोगों को नापसंद करना, उनकी बुराई करना, टू हेट पीपल, उनसे नफरत करना, टू क्रिटिसाइज उनकी आलोचना करना, बुराई करना। इनवर्डली वी आर ऑलवेज क्वारलिंग, बैटलिंग नॉट ओनली विद अदर्स, आंतरिक रूप से हम हमेशा लड़ते रहते हैं, किससे, ना केवल खुद से। क्वारलिंग बैटलिंग यानी लड़ना, युद्ध करना, किससे, नॉट ओनली विद अदर्स, केवल दूसरों के साथ ही नहीं, बट विद आवरसेल्व्स, लेकिन हम खुद के साथ भी ऐसा करते रहते हैं। वी वॉन्ट पीपल टू चेंज, हम लोगों से चाहते हैं कि वो बदल जाएं हमारे अनुसार। वी वॉन्ट टू फोर्स देम टू आवर वे ऑफ थिंकिंग, हम उनको हमारे सोचने के तरीके के ऊपर विवश करना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं। इन द वर्ल्ड एज वी ग्रो अप वी सी ए ग्रेट डील ऑफ वायलेंस, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो संसार में क्या देखते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में हिंसा देखते हैं। एट ऑल लेवल्स ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, और मानव का जो अस्तित्व है उसके हर लेवल पर हिंसा देखने को मिलती है, चाहे बचपन हो, जवानी हो, चाहे वो आपकी वृद्धावस्था हो, चाहे बुढ़ापा हो, कुछ भी हो, वायलेंस देखने को मिल जाता है। द अल्टीमेट वायलेंस इज वॉर, अंतिम जो हिंसा होती है क्या होती है, युद्ध होता है। अभी वॉर किसके लिए होता है, द किलिंग फॉर आइडियाज, दूसरे के विचारों, किसी को मारना, किसके लिए, विचारों के लिए, कि उसके और मेरे विचार मेल नहीं खाते हैं तो मैं उसको मार देता हूँ। फॉर सो कॉल्ड रिलीजियस प्रिंसिपल्स, और जो तथाकथित दुनिया द्वारा कहे जाते हैं कि ये तो धार्मिक सिद्धांत है, इसके लिए इसको मार दो, इसके लिए भी हिंसा की जाती है। फॉर नेशनलिटीज़, और दूसरे देशों, एक देश का सैनिक दूसरे देश के सैनिक को मार देता है, नेशनलिटी के लिए भी हिंसा होती है। द किलिंग टू प्रिजर्व अ लिटिल पीस ऑफ लैंड, और एक जमीन के छोटे से टुकड़े को बचाने के लिए भी किलिंग की जाती है, मारा जाता है लोगों को। टू डू दैट मैन विल किल, डिस्ट्रॉय माइम, और ऐसा करने के लिए इंसान क्या करेगा, दूसरे को मारेगा, नष्ट कर देगा, उनको अपंग बना देगा। एंड ऑल्सो बी किल्ड हिमसेल्फ, उसको खुद को भी मार दिया जाएगा, खुद भी मारा जाएगा। देयर इज इनॉर्मस वायलेंस इन द वर्ल्ड, इस संसार में बहुत बड़ी मात्रा में हिंसा भरी हुई है। द रिच वांटिंग टू कीप पीपल पुअर, अमीर लोगों को गरीब बनाए रखना चाहते हैं। एंड द पुअर वांटिंग टू गेट रिच, और गरीब इंसान क्या चाहता है कि वो अमीर बन जाए। एंड इन द प्रोसेस हेटिंग द रिच, और इसी प्रोसेस में क्या करने लग जाता है, अमीरों को से नफरत करने लग जाता है। एंड यू बीइंग कॉट इन सोसाइटी, आप भी क्योंकि समाज में फंसे हुए हैं, आप भी समाज में रहते हैं, आर ऑल्सो गोइंग टू कॉन्ट्रीब्यूट टू दिस, इसलिए आप भी क्या करेंगे, इसी चीज़ में अपना योगदान देने वाले हैं। देयर इज वायलेंस बिटवीन हस्बैंड वाइफ एंड चिल्ड्रन, पति में, पत्नी में और बच्चों में भी वायलेंस होता है। देयर इज वायलेंस, एंटेगोनिज्म, हेट, क्रुएल्टी, अगली क्रिटिसिज्म, एंगर, और क्या क्या है यहाँ पर, हिंसा है, विरोध है, वैरभाव है, नफरत है, क्रुएल्टी निर्दयता है, अगली क्रिटिसिज्म बहुत भद्दी बुराई करना होता है, आलोचना, एंगर गुस्सा है। ऑल दिस इज इनहेरेंट इन मैन, ये सारा क्या है, इंसान में पहले से, प्रकृति में है उसके, इनहेरेंट इन ईच ह्यूमन बीइंग, हर इंसान के अंदर प्राकृतिक रूप से पहले से उसके मन में मौजूद है। इट इज़ इनहेरेंट इन यू, ये आप में भी प्राकृतिक रूप से है। एंड एजुकेशन इज सपोज टू हेल्प यू, और एजुकेशन से ये आशा की जाती है कि वो आपकी हेल्प करे, टू गेट बियॉन्ड ऑल दैट, इन सब चीज़ों से पार पाने में, इनसे दूर जाने में। नॉट मेरली टू पास एन एग्जामिनेशन एंड गेट अ जॉब, केवल शिक्षा आपको एग्ज़ाम पास ही नहीं करवाए और नौकरी नहीं दिलाए, बल्कि वो आपको इन सब चीज़ों से दूर भी लेकर जाए। यू हैव टू बी एजुकेटेड सो दैट यू बिकम अ रियली ब्यूटीफुल, हेल्दी, सीन, रेशनल ह्यूमन बीइंग, और आपको एजुकेटेड होना पड़ेगा, क्योंकि इससे आप क्या बन जाते हैं, सुंदर, स्वस्थ, बुद्धिमान और तार्किक इंसान बन जाते हैं। नॉट अ ब्रूटल मैन, बल्कि क्या नहीं बनते हैं, एक निर्दय इंसान नहीं बनते हैं। विद अ वेरी क्लेवर ब्रेन, जिसका दिमाग बहुत तेज होता है। वो कैन आर्ग्यू एंड डिफेंड हिज ब्रूटैलिटी, जो अपनी निर्दयता को, अपनी कटुता को क्या कर सकता है कि उसको डिफेंड कर सकता है, उसको बचा सकता है और उसके पक्ष में तर्क दे सकता है। ऐसा इंसान आपको नहीं बनना, शिक्षा ऐसा नहीं बनाती है आपको। यू आर गोइंग टू फेस ऑल दिस वायलेंस एज यू ग्रो अप, और जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं तो आपको इस हिंसा का सामना करना पड़ता है। यू विल फॉरगेट ऑल दैट यू हैव हर्ड हियर, जो कुछ आपने यहाँ पर सुना है उस सबको आप भूल जाएंगे। एंड विल बी कॉट इन द स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी, और समाज की धारा में आप भी बहने लग जाएंगे, उनकी तरह आप बन जाएंगे। यू विल बिकम लाइक द रेस्ट ऑफ द क्रूअल, हार्ड, बिटर, एंग्री, वायलेंट वर्ल्ड, और आप भी बाकी का जो निर्दयी, कठोर, कड़ुआ, जो नाराज और हिंसा वाला संसार है, वैसे आप बन जाएंगे। एंड यू विल नॉट हैव टू ब्रिंग अबाउट अ न्यू सोसाइटी एंड अ न्यू वर्ल्ड, और आप भी क्या नहीं करेंगे, यू विल नॉट हेल्प, आप मदद नहीं करेंगे क्या लाने में, टू ब्रिंग अबाउट अ न्यू सोसाइटी, एक नया संसार लाने में, एक नया समाज बनाने में। बट अ न्यू वर्ल्ड इज नेसेसरी, एक नया संसार तो बहुत ज़रूरी है। अ न्यू कल्चर इज नेसेसरी, एक नई संस्कृति बहुत आवश्यक है। द ओल्ड कल्चर इज डेड, पुरानी संस्कृति क्या है, मृत है, बिल्कुल मरी हुई। बरीड यानी
दफन की हुई, बर्नट यानी जली हुई, एक्सप्लोडेड यानी बेकार की हुई, फटी हुई, वेपोराइज्ड यानी जो भाप की तरह उड़ गई है। ऐसी हमारी पुरानी संस्कृति है। यू हैव टू क्रिएट अ न्यू कल्चर, आपको एक नई संस्कृति क्रिएट करनी पड़ेगी, नया कल्चर आपको बनाना पड़ेगा। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, बाकी हम बाद में पढ़ेंगे। आप लोगों को क्या करना है, जो सारे क्वेश्चन आंसर, जो सारे वर्ड मीनिंग्स दे रखे हैं इनको लिखना है, इनका मीनिंग पीछे से देखकर इसको लिखना है, ठीक है। ये पीछे वोकेबलरी दे रखी है, ग्लॉसरी, और आपको अबाउट द ऑथर भी लिखना है, जो ऑथर हैं इसके उनके बारे में, और टेक्स्ट के बारे में आपको कॉपी में लिखना है। बाकी हम बाद में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय एवरीवन।